Hello guys, welcome to our official YouTube channel विद्यासागर क्लासेस। तो आज आम लास्ट ईयर रे हेइतिबा ओडिशा बीईडी पेपर रो फिजिक्स सेक्शन डिस्कशन करिबा। तो आमर 6 जून 2019 रे हेइतिबा एही ओडिशा बीईडी पेपर रे टोटल 16 नंबर्स ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन आस्तिला। तो ताकू आम दुईटा पार्ट रे डिस्कशन करिबा। फर्स्ट पार्ट रे किछु क्वेश्चन डिस्कशन करिबा आउ अनदर पार्ट रे आउ किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कौन देला, इफ ए क्यूबिकल ब्लॉक जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन ए रफ प्लेन inclined at an angle 30 degree to the horizontal, then the coefficient of limiting friction between the block and plane is है। तो आम कौन दीजिए एटा है सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री रे गोटे प्लेन इनक्लाइन कर। ठीक अच्छे, आ से इनक्लाइन प्लेन उपरे आमर गोटे ब्लॉक अच्छी है 30 डिग्री है। यही कंडीशन रे कौन कर माने ये जो 30 डिग्री इनक्लाइन कर टू द हॉरिजॉन्टल, यही कंडीशन रे कौन ये जो ब्लॉकटा जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल को आम कौन कहवा एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू आम कौन जाने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक अच्छे, तो मुझे पचार कौन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पचार। तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस व्हिच इज इक्वल टू tan of what angle of friction। और angle of friction केते दे दीजिए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो होगला tan 30 which is equal to 1/√3। तो तुम आंसर कौन होगला म्यू एस इज इक्वल टू 1/√3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Mass of a copper rod at the equator is 10 kg. What will be its mass at the north pole? देखो हमारा मास टा सब प्लेस रे कांस्टेंट था, whether it may be at the equator or maybe at any pole or at any position, the mass of the object always remains constant। तो आंसर तुम्हारा कौन हो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं मास टा सब कौन हमारा कांस्टेंट रहिबो, बट वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन देला ना ए 30 kg बॉय इज क्लाइंबिंग ऑन ए मासलेस रोप। द रोप कैन सस्टेन ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 450 न्यूटन। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक। है माने सपोज एटा है तुम रोप है, यही रोप रे गोटे बॉयटा क्लाइंबिंग कर आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड। वी हैव टू फाइंड आउट दैट है वो केस रे तुम मैक्सिमम टेंशन रु कौन मैक्सिमम टेंशन तुम अधिक हो तुम रोप टेंशनटा, तो सही केस रे कौन हो तुम रोपटा ब्रेक कर है। तो फाइंड आउट करा को सिचुएशन रे बा को केस रे तुम टेंशन ऑफ द रोप will become greater than maximum tension। ठीक अच्छे, तो 1 by 1 आम चेक करिया। एक्चुअली 1 by 1 चेक न करिया डायरेक्ट ए दुईटा आम चेक कले फाइंड आउट करें कहीं ना फास्ट दुईटा केस देख क्लाइंबिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दुईटा को जिते दुईटा केस रे कौन तुम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है। तो से कौन हो तुम टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉय दैट इज mg इज इक्वल टू सपोज जी को आम एठी नबा केते ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टेंशन केते हो फास्ट दुईटा केस पाई ए एंड बी पाई है एम है केते तुम 30 × 10 इज इक्वल टू 300 न्यूटन। फास्ट दुईटा केस रे देखो टेंशन है 300 न्यूटन व्हिच इज लेस देन केते मैक्सिमम टेंशन दैट इज 4 न्यूटन। सो ए केस रे हमर कोन रोपटा सस्टेन करि पारिबो, तो रोपटा आमर ब्रेक करबनी। सो नेक्स्ट केस देखिबा सी रे कौन दिला
द बॉय इज क्लाइंबिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड मूवमेंट करछि हैला तो ये जगह कौन हो आम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ठीक अच्छे नेट फोर्स बर्तमान डाउनवर्ड जेहेतु मूवमेंट करछि तो यार वेट केते हला एम जी यार टेंशन डायरेक्शन कुआडे एपटे अपवर्ड दैट इज टी जेहेतु आमर डाउनवर्ड आमर एक्सीलरेशन करछि तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स आम कौन ना पॉजिटिव तो ये तुम फोर्स कौन है डाउनवर्ड डायरेक्शन जोटा आमर वेट एम जी है अपवर्ड टेंशन ना कौन अपवर्ड से माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज ए तो ये टेंशन तुम कौन होगा मास इंटू एक्सीलरेशन है ये टीटा एपटू पलि आसला तुम एटा एपटू जीव तो माइनस है जी माइनस एम ए तो यहाँ होगा तुम टेंशन तो ये एम कॉमन काटिदेली एम कॉमन काटिदेले कौन है जी माइनस ए तो ये केस रे एम केते दीजिए 30 इंटू जी सपोज है 10 माइनस ये 6 तो ये 4 120 न्यूटन माने यही केस रे तुम रोप रो टेंशन केते आसला 120 न्यूटन व्हिच इज लेस देन द मैक्सिमम टेंशन ऑफ द रोप है यही केस रे भी तुम कौन लेस देन 450 न्यूटन आसला तो यही केस रे भी तुम कौन रोपटा ब्रेक करबनी तो लास्ट रहा आमर कौन ऑप्शन नंबर डी चेक करिया ऑब्वियसली डी ही रहा मैंने आंसर डी ही है तो चेक करवा है तो ये कौन डी रे कौन कही ना क्लाइंबिंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बर्तमान से अपवर्ड मूवमेंट कर तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए जेहेतु आम अपवर्ड मूवमेंट कर बर्तमान अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव नवा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स नेगेटिव नवा तो अपवर्ड टेंशन डायरेक्शन को पड़े अपवर्ड तो टी वेट डायरेक्शन को डाउनवर्ड से माइनस जी इज इक्वल टू एम इंटू ए जगह टेंशन इज इक्वल टू कौन है एम इंटू जी प्लस ए इट इज द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एम रते 30 इंटू जी है 10 ये प्लस 6 देती मत तो ये 16 इंटू 30 है 480 न्यूटन व्हिच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम टेंशन देखो व्हिच इज ग्रेटर देन 450 ग्रेटर देन कौन होगा 450 मैक्सिमम टेंशन आमर अधिक होगा बर्तमान यही कंडीशन में आमर कौन रोपटा ब्रेक कर सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये 150 ग्राम क्रिकेट बॉल हिट्स बाय a batsman with an initial velocity of 40 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. Find its kinetic energy when it reaches its maximum height. हला गोटे बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट कला हला जार मास केते देछि तमरो 150 ग्राम है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ केते इनिशियल वेलोसिटी ऑफ केते 40 देछि 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री ठीक अच्छे तो यार काइनेटिक एनर्जी कोठी मार कर अच्छी आमर जिते मैक्सिमम हाइट रिच कर तो मैक्सिमम हाइट कौन यहाँ होगा आमर कौन मैक्सिमम हाइट यही पोजिशन में आमर काइनेटिक एनर्जी बाहर कर अच्छी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आम कौन जाने हाफ एम वी स्क्वायर है जेहेतु ये 2 डायमेंशनल प्लेन आम कौन एक्स एक्सिस वेलोसिटी कनसीडर करिया पड़ो आ वाई एक्सिस वेलोसिटी भी कनसीडर करिया पड़ो है तो यही जगह देख वाई एक्सिस वेलोसिटी कौन हम 0 है तो टॉप ऑफ द हाइट मान कौन ये आमर एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट that shows vy is equal to 0 अब vx is equal to केते हेगला vx is equal to x कंपोनेंट तमरो जो वेलोसिटीटा केते हबो u cos थीटा हला एटा हेगला तमरो u cos थीटा हला ए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी तो u cos थीटा हमर केते हेगला u देछि हमर केते 40 into cos 60 एटा केते हेगला 20 मीटर पर सेकेंड ठीक अछि आ वाई रो तो 0 माने टोटल केते आसीगला 0 + 20 एंड टोटल
वेलोसिटी मिसिकी माने एक्स कोऑर्डिनेट आ वाई कोऑर्डिनेट मिसिकी हला केते 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट हला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता बर्तमान 1/2 इंटू एम केते देजी 150 ग्राम देजी। तो या आम केजी रे कन्वर्ट करे से हम 0.15 नेली इंटू v स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर। तो ये केते गला 1/2 इंटू 0.15 इंटू 400 एटा केते जो 30 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आम कौन देला ये 500 केजी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आमर अच्छी जोटा कि अर्थ रो सराउंडिंग रे रिवॉल्व करछि हला एट एन हाइट ऑफ 36,300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तार आम काइनेटिक एनर्जी बाहर करने पे देछि हला। तो आम जानिजे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कौन हाफ एम वी बट ये कौन जेहेतु आम गोटे सैटेलाइट रो बाहर कर तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करबा हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर हला। आम जानिजे ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय आर प्लस एच हला। ये जो आर टा कौन रेडियस ऑफ द अर्थ सपोज एटा हला रेडियस आर हला। एच टा कौन एटा हला तुमरो सैटेलाइट हला एटे डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस एटा हला तुमर एच एटा हला आर। हला जीटा कैपिटल जीटा कौन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम टा हला मास ऑफ द अर्थ आर हला कौन रेडियस ऑफ द अर्थ एच टा कौन द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ सरफेस हला एटा हला एच। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करबा तो एटा कौन हो हाफ एम इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर एटा हला ऑर्बिटल वेलोसिटी यार स्क्वायर कौन हो सिंपली कैपिटल जी एम बाय आर प्लस एच हला। तो बर्तमान समस्त वैल्यू जानिजे एम रो वैल्यू देछि 500 केजी जी रो वैल्यू जानिजे कौन 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हला। जी रो वैल्यू जानिजे कैपिटल एम रो जे वैल्यू के आम केते जानिजे 6 इंटू 10⁻24 केजी। आउ कौन आर रो वैल्यू देछि रेडियस ऑफ द अर्थ हला 6400 किलोमीटर। जदि एटा देई नथियो मन रखिया पड़ियो तुमको हला। हाइट दे दीजिए केते ना 36,300 किलोमीटर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिया बर्तन खाली हला। हाफ एम हे गला केते 500 स्मॉल एम दैट इज मास ऑफ द सैटेलाइट कैपिटल जी केते दीजी 6.67 इंटू 10⁻11 हला। कैपिटल एम केते 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर केते दीजी 6400 प्लस एच केते 36,300 किलोमीटर बट एटा किलोमीटर अच्छी ताको आम कौन मीटर रे कन्वर्ट करिया इते इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई कली। तो यही आंसर तुम अप्रोक्सीमेटली केते आसीबो ना 2.4 इंटू 10⁹ जूल हला व्हिच इज इक्वल टू 2.4 जिगा जूल। तो तुम आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन देला ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 10⁻7 is charged with 1 electron charge. What is the minimum electric field required to keep it suspended? Given the density of water is 10⁻³ kg per meter cube and electron charge is equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. हला माने कौन देछि गोटे वाटर ड्रॉपलेट अछि हला हला। तो यार कौन हमारा मास सपोज है एम नेली हला। तो अर्थ विल अट्रैक्ट इट विथ एन एक्सेलरेशन जी हला। तो इट इज गिवन बाय एम इंटू जी हला। देखो एठी हमर अर्थ सरफेस या को अट्रैक्ट करिवो हला बट एठी क्वेश्चन कौन देछि ये सस्पेंड होगी रहिबार अछि हला। जदि सस्पेंड होगी रहिबार अछि देयर मस्ट बी एन ऑपोजिंग फोर्स यस और नो एंड दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो से जो फील्ड
स्ट्रेंथ आमको बाहर करने पचार देख ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड न था कौन ये जो वाटर ड्रॉपलेट्रा अर्थ सरफेस उपरू पलि आसता तो ये अपोजिंग फोर्स जोटा कि आम इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रोवाइड कराऊँगी ड्यू टू दिस अपोजिंग फोर्स आमर ये जो वाटर ड्रॉपलेटा कौन सस्पेंड से रोचे है तो से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आमर कौन स्ट्रेंथ पचार आम जाने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कौन Q इंटू ई है सो ए फोर्स आउ ए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हवा द्वारा आमर एयर ड्रॉपलेट सॉरी वाटर ड्रॉपलेटा कौन सस्पेंड होगी रोचे है तो आम बर्तमान बाहर करवा कौन Q इज इक्वल टू सॉरी Q इंटू ई इज इक्वल टू M इंटू G ठीक अच्छे तो बर्तमान E बाहर करने तो Q मोर दे दीजिए है G दे दीजिए बट आम कौन एम टा है अननोन तो फास्ट आमको एम बाहर करा पड़ो तो एम केमी बाहर करा देख आम वाटर डेंसिटी फॉर्मूला कौन जानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम है तो मास इज इक्वल टू कौन होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो डेंसिटी केते दीजिए आमको 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कौन आम जाने जेहेतु गोटे वाटर ड्रॉपलेट्स माने गोटे स्पीयर तो तार वॉल्यूम जानी 4/3 पाई आर क्यूब आर केते दीजिए आमको ना 10⁻⁷ मीटर आर क्यूब से इंटू सॉरी टू द पावर 3 यहाँ है आमर केते मास हो गला है तो आम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा क्यू आमको केते दीजिए ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है यूनिट लिखा दरकार है इंटू ई इज इक्वल टू मास है केते ना 10⁻³ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 10⁻21 ये मोर डायरेक्ट लिखी 10⁻21 है इंटू जी 9.8 है ये जो वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करदेवी तो फाइनाली ई मोर वैल्यू आसो अप्रोक्सीमेटली 256.66 वोल्ट पर मीटर है तो मोर ई वैल्यू केते आसीगला 256.66 वोल्ट पर मीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देला ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस ए carries a current I uniformly distributed along its cross section. The magnetic field in the region R less than A will be proportional to suppose ये आमर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर यार रेडियस आमको के दीजिए ए दीजिए यार रेडियस है ए है तो पचार आर लेस देन ए माने एट ए पॉइंट आर व्हिच इज लेस देन ए माने इनसाइड द कंडक्टर पचार है लेस देन ए माने एटी 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 है इनसाइड द कंडक्टर पचार तो इनसाइड द कंडक्टर आम फॉर्मूला कौन जाने बी इज इक्वल टू म्यू आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर दैट इज रेडियस स्क्वायर ठीक अच्छे इंटू आर है आम कौन जान बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है जी तो मुझे आउटसाइड पचार था सपोज ये आउटसाइड पचार था आम कौन आउटसाइड फॉर्मूला कौन जानी म्यू आई बाय 2 पाई आर तो आउटसाइड होते कौन होता बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ठीक अच्छे सो जेहेतु आम इनसाइड पचार सो आंसर कौन हो आर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 250 watt electric bulbs are lighted for 6 hours and 3 200 watt bulbs for 10 hours every day. The energy consumed in 60 days है तो फास्ट केतरा आमर दीटा 50 वाट बल्ब से इंटू 2 केते आवर पाए 6 आवर पाए है नेक्स्ट कौन ना 200 वाट बट केतरा तीनटा से इंटू 3 300 इंटू 2 आवर
200 वाट सॉरी फॉर हाउ मेनी आवर्स 10 आवर्स इंटू 10 एटा है कौन टोटल एनर्जी पर डे ये फाइंड आउट कर एटा केते होची 600 एटा केते 6000 इक्वल टू 6600 वाट आवर पर डे बट कौन मोर 60 डेज पे बाहर कराया से कौन करी 6600 इंटू 60 डेज टोटाल 60 डेज पे वाट आवर बट या कौन मु जूल रे कन्वर्ट कराया मोर कौन आवर अच्छी तो या सेकेंड कन्वर्ट कलापर जा मोर जूल आसो 6600 इंटू 60 इंटू कौन 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड तो ये वैल्यूटा आमर केते आसो अराउंड 1425600 किलो जूल तो तुम आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे सो रिमेनिंग क्वेश्चन आम नेक्स्ट पार्ट रे डिस्कशन करवा जदि आपण मानक आमर वीडियो हेल्पफुल होची प्लीज सब्सक्राइब करंतु आमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विद्यासागर क्लासेस को एंड आपण मानक फ्रेंड सहित शेयर करंतु सो थैंक यू।